ये वीडियो होने वाला है मेंस डबल्स के रिलेटेड, और ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डबल्स के रिलेटेड मैं आपको दूंगा। और इसमें स्टार्टिंग ही करते हैं सात्विक और एस्ट्रप रस्मुसन। ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स है। अभी ऑफकोर्स सात्विक लोग नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, तो पहले ही हम रिलीज से शुरुआत करेंगे। देखो 2 से 3 चीज़ें जो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेजर होती है। इसमें फुटवर्क बोल सकते हैं कि उस लेवल का इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट आपका कोऑर्डिनेशन आपके जो डबल्स पार्टनर होते हैं उनके साथ होता है। ये चीज़ अप्लाई आपके मिक्स डबल्स, वुमेन्स डबल्स, तीनों चीज़ों में होती है जिसमें भी डबल्स आता है। ओके, सो यही चीज़ पे मैं फोकस करूंगा कि कितने अच्छे खासे इनके भाई वो बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन है, कितने अच्छे तरीके से दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, उस पर फोकस करेंगे। तो शुरुआत ही हम करेंगे जो एस्ट्रप और रस्मुसन है उनसे, जो डेनमार्क के प्लेयर्स हैं। लास्ट 2-3 साल से मैंने उनकी अच्छी खासी 1-2 मैचेस जरूर देखी हैं, बट 2023 में लास्ट 2-3 मंथ से वो कंटिन्यूसली या फिर सेमीज में पहुंच रहे हैं या फिर फाइनल्स में पहुंच रहे हैं। तो कौन सी चीज़ वो लोग थोड़ी बहुत अलग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग भाई बहुत ही बढ़िया गेम प्ले कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लास्ट 2 मतलब जितने सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, 6-7 साल हो गए ऑफ कोर्स, तो उनकी गेम प्ले बहुत ही बढ़िया है। मैं बोलूंगा कि एक प्रॉपर जो मेंस डबल्स प्लेयर्स होते हैं वो है, बट बोल सकते हैं कि उस लेवल पे वो लोग नहीं ऑपरेट कर पा रहे थे जिस लेवल पे बोलते हैं ना कि ये हमारे जो डैडीज हैं वो सात्विक बोल रहा हूँ अभी, वो जो सत्यवान और एहसान लोग हैं, वो लोग जिस लेवल पे ऑपरेट कर पाते हैं उस लेवल पे ये लोग नहीं जा पा रहे थे। मैं बोल सकता हूँ क्यों नहीं जा पा रहे थे, वही मैं आपको क्लियर ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत जो कोऑर्डिनेशन बोलता है ना कि अटैकिंग गेम प्ले में थोड़े बहुत पीछे जा रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स रस्मुसन और दोनों एस्ट्रप और रस्मुसन अटैकिंग गेम में अच्छे खासे हैं बट उस लेवल पे नहीं है। अटैकिंग से मेरा मतलब क्या है कि जब पीछे वाला पर्सन होता है ना वो ऑफ कोर्स स्मैश ऑफ कोर्स जैसी लिफ्ट आती है वो हिट करता ही है, बट जो चीज़ सत्यवान और एहसान जैसे प्लेयर्स जो डबल्स प्लेयर्स हैं, जैसे गिडियन थे, सुकोमोलियो, हमारे केविन संजय लोग थे, उन लोगों को डिफरेंट बनाते हैं। वो अटैक पीछे से भी होता है और आगे से भी होता है। वो लोग थोड़ी बहुत डिफरेंट चीजें करते हैं कि आगे जैसे केविन आगे खेलते हैं, उनका मेजोरिटी पार्ट मैंने देखा है ना वो फ्रंट कोर्ट में था। उनको शटल थोड़ा भी उनके आसपास दिखाना था, वो जो शॉट्स है ना उसको थोड़ा बहुत इनोवेटिव करके शॉट्स को उठा लेते थे और अटैक करते थे। उस टाइप का अटैक की मैं बात कर रहा हूँ। अटैक में सिर्फ हमारे स्मैशेस और ये सारी चीजें नहीं होती है। आप अगर आपके सामने वाले पर्सन को स्मैश मारने का मौका नहीं दे रहे, वो भी एक टाइप का अटैक ही होता है कि आप लिफ्ट्स उतनी ज्यादा नहीं कर रहे हो ताकि आपके ओपोनेंट को चांस मिले स्मैशेस मारने का, आप पैरेलल ज्यादा कर रहे हो, फ्लैट ज्यादा खेल रहे हो। तो वही चीज मुझे थोड़ी बहुत लैक लास्ट 2-3 ईयर से उनकी दिखती थी, बट इस ईयर पे जो लास्ट 2-3 मंथ से उनकी गेम प्ले में देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया है। दोनों प्लेयर एस्ट्रप और रस्मुसन दोनों अटैक मोड में बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जैसे एस्ट्रप को पीछे जाना पड़ रहा है ना, जो लेफ्टी है तो भी, तो उनको जो एक और एडवांटेजेस भी होता है जब जैसे डबल्स प्लेयर होते हैं, दोनों राइटी प्लेयर हो, तो ऑफकोर्स जब आप लिफ्ट को ऐसे डिफेंड करोगे तो मैं ऐसे डिफेंड करूंगा और मेरे साइड में जो राइट हैंडेड पर्सन होगा वो यहाँ से उसके राइट में जो लेफ्ट में जो बहुत ईजी होगा वो डिफेंड करने जाएगा। तो चांसेस होते हैं कि आपका जो रैकेट होता है ना वो टकराएगा साथ में। मैं जब खेलता था मेरे भी बहुत ज़्यादा टकरा चुके हैं ऐसे डबल्स के अंदर, बट जब आप लेफ्ट और राइट हैंडेड पर्सन होते हो तो आप दोनों अपोजिट में होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तब आपको एकदम क्लियर होता है दिमाग में भाई कौन सा आप किसको कौन से पर्सन को उठाना है। तो वो चीज़ एक एडवांटेज इनका बन सकता है। हाँ, और नेक्स्ट चीज़ जो हम एस्ट्रप और रस्मुसन को एक अच्छे खासे मेंस डबल्स प्लेयर बनाती है वो है कि कोऑर्डिनेशन में कैसे वो राउंड अप से मेरा मतलब ये है कि उनमें दोनों को पता है कि कब उनका जो प्लेयर है ना वो थक रहा है तो भाई तो वो घूम के आगे आ जाएगा और वो फ्रंट कोर्ट पकड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि रस्मुसन है वो फ्रंट कोर्ट बैक कोर्ट पकड़ते हैं, अटैकिंग के लिए ज़्यादा जाते हैं, और एस्ट्रप है वो फ्रंट कोर्ट ज़्यादातर पकड़ते हैं, जैसे अभी भी आप देख सकते हो। बट मैं जो चीज़ नोटिस कर रहा हूँ उनके गेम प्ले के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो है उनकी फ्लैट गेम बहुत ही बढ़िया हो रही है। फ्लैट गेम से मेरा मतलब ये है कि जब आप डबल्स खेलते हो तो उसके अंदर आपका मेजोरिटी पार्ट ये होता है कि आपको अटैक्स जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास लेना है। इसीलिए जब आप सर्व करते हो तो आप नेट टू नेट करते हो और आपका अपोनेंट होगा वो ऐसे आपके सर पे ऐसे खड़ा होगा, ऐसे रैकेट लेके। क्यों खड़ा होता है कि जैसे ही आप सर्व करो वो आगे आके टैप करे और फिनिश करे, क्योंकि उसको पता है कि थोड़ा भी वो लेट हो गया तो उसको लिफ्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही वो लिफ्ट करेगा आपका अपोनेंट, आप अटैक करोगे उस पर और पॉइंट लेने का कोशिश करोगे। स्मैश करना मतलब अटैक करना वही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ के बारे में मैं डिस्कस यही चीज़ करना चाहता हूँ कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनका वो चेंजेस लगे। ये चीज़ें आपको भी अगर नोटिस करनी हो किसी डबल्स प्लेयर्स की गेम प्ले और ये सब चीज़ें देखनी है तो देखो कैसे वो लोग रोटेट कर रहे हैं। कोई एक प्लेयर पे तो बहुत ही ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि
एक प्लेयर पे तो सब कुछ नहीं आ रहा ना कि यार मैं कितनी स्मैशेस मार दूँ, 10-15 स्मैशेस एक साथ मुझे मारनी पड़ रही है, मेरा पार्टनर रोटेट होके पीछे नहीं आ रहा है। वही चीज़ होती है कि जब आप 6 से 7 स्मैशेस कंटिन्यूस मार चुके हो, आपको पता है कि भाई आपकी एनर्जी अब नहीं है, अब ड्रॉप जैसे स्मैशेस जाने वाले, बहुत ही स्लो जाने वाले हैं, तो आपके पार्टनर को आपको एक ऐसा कोई शॉट खेलना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका पार्टनर आगे समझ जाए और वो पीछे आ जाए। यही होता है कोऑर्डिनेशन, यही मतलब है डबल्स का। तो उसके अंदर एस्ट्राप और रस्मुसन का मुझे लास्ट 3-4 महीने से बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट लगा, इसीलिए वो कुछ 1-2 टूर्नामेंट्स जीत भी चुके हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच ही जा रहे हैं। तो ये सारा डिस्कस था एस्ट्राप और रस्मुसन के बारे में। अब हमारा मेन फोकस मैं जो बताना चाहता हूँ वो है सात्विक और चिराग के बारे में। ये ऑफ कोर्स पुरानी मैच है, इसलिए मैं उस लेवल का भी नहीं बता पा रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट अभी जो उनके चेंजेस, अभी वर्ल्ड नंबर 1 जो वो बन चुके हैं ना, तो अभी उनका गेम प्ले थोड़ा बहुत अलग ही है। बट ये चिराग और सात्विक, इनके अंदर पहले से एक जो बोलते हैं ना कि अच्छी खासी गेम प्ले इनकी ये है कि इनकी हाइट एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। आप डबल्स में देखोगे तो चाइना के जो पुराने वाले प्लेयर थे लियू और उनके जो पार्टनर थे, उनकी हाइट अगर आपने देखी हो, वो लोग अगर आप पहले ही 6'5", 6'7" के हाइट हो आपकी, और जब आप जंप लेते हो तो ऑफकोर्स 8 फीट के आसपास आप पहुंच जाते हो, और जब आप रैकेट ऊपर करोगे तो और ज्यादा ऊपर जा पाओगे। जितना ऊपर आप जाओगे उतना ज्यादा एंगल बना पाओगे, जितना ज्यादा एंगल बनेगा उतना ही आगे स्मैश मार सकते हो आप जैसे मेरे जैसे 5'6" हाइट है मेरी, मैं कितना भी ऊपर जंप ले लूं, मेरी स्मैश हाफ कोर्ट होता है ना अपोनेंट का, उससे आगे नहीं आ पाएगी। मतलब सर्विस लाइन के आसपास तो मैं भूल ही जाऊं, वहां पे स्मैश नहीं मार सकता हूं, कुछ भी हो जाए। तो वही चीज है एंगल्स कितने ईजी तरीके से आप मार सकते हो ताकि अपोनेंट आपका वो डिफेंड उसे ना कर पाए। तो यही चीज आपके जब हाइट होती है तब एडवांटेजेस होता है। यही चीज सात्विक है और चिराग है, उनको बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर लेवल पे पहुंचा देती है, क्योंकि दोनों की हाइट बहुत ही बढ़िया है। और यही चीज चाइनीज प्लेयर्स थे जो हाइटेड, ऑफ कोर्स जो इसके अंदर भी एक भाई बोल सकते हैं कि एक एक्सेप्शन केस होता है जो है गिडियन और सुकोमोलियो, उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। उनकी भाई कौन सी चीजें थी जो उनको बहुत ज्यादा अलग बनाती थी, उसके बारे में अलग बात करेंगे। बट पर्टिकुलर वीडियो के लिए चिराग और सात्विक, तो चिराग का मेजोरिटी पोर्शन होता है, तो आप देखोगे कि वो फ्रंट कोर्ट मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी इन द सेंस 55 to 60% वो मेजोरिटी आगे होता है। और जो पावर और पावर हाउस बोलता है ना कि स्मैशिंग का जो मेन गेम है वो हमारे सात्विक है, उनके पास होता है। अभी लास्ट 1 या 2 मंथ पहले उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था स्मैशिंग का, और बहुत लोग उस पर भी कमेंट कर रहे थे कि यार ये तो पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, इसके अंदर तो भाई कोई भी मार सकता है इतने, मतलब कोई भी इन सेंस कोई अच्छा खासा प्लेयर भी इतनी तो मार ही देगा। बट तभी जब कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं थे और जो उनके एक टूर्नामेंट चल रही थी, शायद कौन सी मुझे याद नहीं है, उसके अंदर उन्होंने 500 के आसपास मार दिया था। तो भाई तभी लोगों को विश्वास हो गया था कि हाँ सात्विक मार सकता है। कॉमन में भी मार दिया था गेम प्ले के अंदर, जब आप थके हुए होते हो तभी उन्होंने 500 के आसपास मार दिया था। तो हमको पता है कि जैसे एस्ट्राप और रस्मुसन की हमने बात की थी कि उसके अंदर दोनों पोर्शंस दोनों कवर करते हैं, बट इसके अंदर थोड़ी बहुत मैं बोलूंगा कि 55 to 60% मेजोरिटी पार्ट जो अटैक का होता है ना, वो पीछे से जो सात्विक है ना वो अटैकिंग लेते हैं, और वो चिराग है वो फ्रंट कोर्ट को कवर करते हैं। फ्रंट कोर्ट कवर वो इतना बढ़िया करते हैं कि जो सात्विक है ना उनको उतना ज़्यादा, कभी कभार ऐसा होता है कि उनके तक शटल उतनी ज़्यादा पहुंचती नहीं है, बीच में से ही जो चिराग है ना वो ले लेते हैं शटल को और भाई फिनिश कर देता है गेम को। तो ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा अलग इनोवेटिव बनाती है। इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर एक ही चीज़ जैसे 10 या 15 स्मैशेस सिर्फ सात्विक को मारने की आ जाए, तब गेम प्ले बहुत ही बेकार बोल सकते हो कि तब आपको हारना ही हारना है, क्योंकि आपका पार्टनर तो थक गया, आपका पार्टनर जो आगे है वो भाई वो तो थका नहीं है बिल्कुल, आप थक चुके हो क्योंकि आपने 5 से 10 मैचेस मार दिए और आप रोटेट भी नहीं कर पा रहे हो ठीक से। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। चिराग बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करके पीछे से आगे आ जाते हैं या फिर आगे से पीछे वो कन्वर्ट करके गोल, वो जो बोलते हैं ना कि मेन राउंड सिस्टम होती है ना डबल्स की, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। कुछ आगे वीडियोस आएंगे जिसके अंदर मैं ये आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल वीडियोस भी आएंगे जिसके अंदर कि कैसे फिर आपका जो पार्टनर आगे खड़ा है उसको पता चल जाना चाहिए कि पीछे आना है, या फिर आप जब थक चुके हो तो आपको क्या कॉल करना है कि आपका पार्टनर पीछे आ जाए, या कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें जो बेसिक्स होते हैं डबल्स की, उसका वीडियो आ जाएगा। ऐसे ही रिलीज़ को हम एक एक करके एक छोटी छोटी रिलीज़ को भी हम डिफाइन करेंगे कि कैसा होता है कैसे नहीं। मैं एक छोटी सी रैली अभी लेके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पीछे ले जाते हैं, एक रैली यहाँ से स्टार्ट हो तो मैं आपको बेसिक एक चीज़ आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट रैली में बात करेंगे। देखो यहाँ से जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ से ये सर्व करेंगे तो चिराग क्यों इतने आगे खड़े हैं और रैकेट ऐसे करके खड़े हैं। जैसे ही ये सर्व करेंगे चिराग का पहला फोकस, देखो यहाँ पे चिराग खड़े हैं, उनका पहला फोकस होगा कि यहाँ से नेट टू नेट शटल को पकड़े और वो टैप कर दे।
टैप मतलब उनका जो पार्टनर है ना पीछे जो खड़ा है अपोनेंट का, वो उसको डिफेंड ना कर पाए। अगर चिराग इसके बदले जो हम सिंगल्स में यहाँ पे पीछे खड़े रहते हैं, यहाँ पे खड़े रहे तो क्या होगा, तो भी तो डिफेंड कर ही सकते हैं, ऑफ कोर्स तो भी हम डिफेंड कर ही सकते हैं। बट तब चिराग को क्या करना पड़ेगा, तब चिराग को या तो लिफ्ट करने की पड़ेगी पीछे, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइटेड शॉट मारना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी चीज अगर चिराग ने यहाँ पे खड़े रह के करी तो अपोनेंट ऑफ कोर्स फिनिश करेगा, टैप मारेगा, या फिर अगर लिफ्ट की तो पीछे से अटैक शुरू हो जाएगा। डबल्स में एक चीज हमेशा याद रखना, आपके अपोनेंट को लिफ्ट आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, या फिर अटैक मोड में जाने ही नहीं देना है। अटैक हमारे पास होना चाहिए, ये चीज आपको हमेशा फोकस करनी है। जैसे ही ये सर्व करेंगे चिराग, देखो ये देखो टैप करने के वो देख रहा है, टैप नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत नीचे शटल आ गया तो उन्होंने ड्रॉप मार दिया। ड्रॉप से क्या होगा, अब उन अपोनेंट को लिफ्ट करनी पड़ेगी। देखो लिफ्ट की उन्होंने, तो अब अटैक हमारे पास है। देखो अटैक, यही चीज है, यही डबल्स है। अटैक करो फिनिश करो, अटैक करो फिनिश करो, यही गेम प्ले। अगर आप ये गेम प्ले नहीं कर पाते हो तो ऑफ कोर्स आई एम सॉरी, आप डबल्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ एक चीज़ के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हो सकते हो कि यार मैं सिर्फ फ्रंट कोर्ट पकड़ूंगा या फिर सिर्फ बैक कोर्ट पकड़ूंगा। ऐसे डबल्स में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल जरूर जीत जाओगे, बट नेशनल या फिर इंटरनेशनल पे जाओगे तो भाई सामने वाला आपको खा जाएगा। तो यही चीज़ है कि यही चीज़ इनको बहुत ही बढ़िया बनाती है गेम प्ले में। और ऑफ कोर्स ये गेम प्ले तो एस्टप लोग जीत रहे हैं, बट नेक्स्ट वीडियोस कुछ आएंगे उसके अंदर हम